हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में असर पैदा कर पाते हैं। काम करना और सही काम करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं। मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल, मैसेज, दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। लेकिन दिन के अंत में जब खुद से पूछते हैं, आज ऐसा क्या किया जिससे सच में कोई फर्क पड़ा, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। यहीं से ये समझ शुरू होती है कि सफलता मेहनत से नहीं, इफेक्टिवनेस से आती है। ये किताब यही सिखाती है कि एक इंसान कैसे खुद को इतना प्रभावी बना सकता है कि उसका काम, उसका समय और उसकी सोच सब मिलकर नतीजे पैदा करें। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इफेक्टिव होना कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये कोई टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों को मिल जाता है और कुछ को नहीं। इफेक्टिवनेस सीखी जा सकती है, और अगर सीखी जा सकती है तो कोई भी इंसान, चाहे वो मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल हो या खुद के लिए काम करने वाला इंसान हो, इफेक्टिव बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होता है वही सबसे ज्यादा सफल होता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा होगा, बहुत तेज दिमाग वाले लोग अक्सर ज्यादा काम करने के बाद भी कम नतीजे लाते हैं, और वहीं कुछ साधारण लोग धीरे धीरे बिना शोर मचाए बहुत बड़ा असर पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस, नॉलेज और टैलेंट सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना इफेक्टिवनेस कहलाता है। अगर सही दिशा नहीं है तो सबसे तेज दिमाग भी गलत जगह दौड़ता रहता है। आज की दुनिया नॉलेज वर्कर्स की दुनिया है, यानी ऐसे लोग जो अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से काम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैनेजर, आईटी प्रोफेशनल, कंटेंट क्रिएटर, ये सभी नॉलेज वर्कर्स हैं। नॉलेज वर्कर की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कुछ ऐसा नहीं बनाता जिसका रिजल्ट तुरंत दिखे। एक मजदूर जूता बनाता है, जूता दिखता है, लेकिन एक नॉलेज वर्कर आइडिया बनाता है, डिसीजन लेता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, और अगर वो डिसीजन सही नहीं है तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए नॉलेज वर्कर के लिए सबसे जरूरी स्किल है सही काम चुनना, और यहीं से एग्जीक्यूटिव की परिभाषा बदल जाती है। एग्जीक्यूटिव कोई डेजिग्नेशन नहीं है। एग्जीक्यूटिव वो है जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। आप किसी कंपनी के सीईओ हों या एक अकेले काम करने वाले प्रोफेशनल, अगर आपके फैसले से रिजल्ट्स बदलते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव हैं। अब समस्या ये है कि एग्जीक्यूटिव का समय उसका अपना नहीं होता। फोन बजता है, कोई मिलने आ जाता है, कोई अर्जेंट मेल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज में निकल जाता है, और अगर इंसान सावधान ना रहे तो वो पूरे दिन काम करके भी असल काम नहीं कर पाता। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव वही है जो भीड़ के बीच में जरूरी चीजों को पहचान सके, जो ये समझ सके कि हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंट नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल जो एक इफेक्टिव इंसान खुद से पूछता है वो है, इस समय क्या किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सवाल आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी ईमानदारी से नहीं पूछते। हम अक्सर पूछते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मुझे किस में मजा आता है। लेकिन इफेक्टिव इंसान पूछता है कि अभी क्या किया जाना चाहिए। यही सवाल काम को दिशा देता है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप बाहर हो जाती हैं। बहुत से डिस्ट्रैक्शंस, बहुत से ईगो बेस्ड काम, बहुत सी बेकार की मीटिंग्स सब छूटने लगती हैं। इफेक्टिव होना मतलब बिजी होना नहीं है। इफेक्टिव होना मतलब रिजल्ट लाना है, और रिजल्ट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दिखता है। कस्टमर बाहर होता है, ऑडियंस बाहर होती है, इम्पैक्ट बाहर दिखता है, अंदर सिर्फ एफर्ट होता है। अगर इंसान सिर्फ अंदर की पॉलिटिक्स, रिपोर्ट्स और नंबर्स में उलझा रहे तो वो बाहर की रियलिटी से कट जाता है। और यही वजह है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी अचानक फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो अंदर बहुत एफिशिएंट होती हैं लेकिन बाहर के बदलाव को नहीं देख पाती। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हमेशा बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। वो बदलाव को खतरा नहीं, मौका मानता है। वो प्रॉब्लम से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से नुकसान रुकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी पकड़ने से ग्रोथ होती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, आपको खुद को मैनेज करना सीखना होगा। आप अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप किस चीज पर ध्यान देते हैं, आप किन डिसीजंस को खुद लेते हैं और किन्हें टाल देते हैं, यही आपकी इफेक्टिवनेस तय करता है। इफेक्टिवनेस कोई मैजिक नहीं है, ये कुछ आदतों का नतीजा है, और इन आदतों को कोई भी सीख सकता है अगर वो सच में सीखना चाहता हो। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यही सफर आपको भीड़ से अलग करता है।
यहीं से आगे हम सीखेंगे कि एक इंसान अपने समय को कैसे पहचानता है, अपनी ताकत को सही जगह कैसे लगाता है और फैसले कैसे लेता है जो सच में असर पैदा करें। पिछले हिस्से में हमने समझा कि इफेक्टिव होना मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से आता है। अब सवाल उठता है, आखिर एक इंसान अपनी दिशा कैसे तय करे? इसका जवाब शुरू होता है समय को समझने से। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन समय को चलाता है और कौन समय के पीछे चलता है। इफेक्टिव इंसान सबसे पहले अपने समय की सच्चाई जानता है। वो अंदाजे से नहीं चलता। वो ये नहीं मान लेता कि मैं दिन भर बहुत काम करता हूँ। वो देखता है कि वास्तव में उसका समय जाता कहाँ है, क्योंकि जो दिखता है और जो सच में होता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अक्सर हमें लगता है कि हम किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, लेकिन अगर पूरे दिन का हिसाब लिखा जाए तो पता चलता है कि काफी समय बेकार की चीजों में निकल गया। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव समय को मैनेज करने से पहले समय को मेजर करता है। वो कुछ दिनों तक अपना पूरा दिन लिखता है, हर कॉल, हर मीटिंग, हर इंटरप्शन, बिना बहाने बनाए, बिना खुद को सही ठहराए। और जब वो इस लिस्ट को देखता है तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। कई काम ऐसे होते हैं जो जरूरी ही नहीं थे, कई मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी और से भी हो सकती थीं। यहीं से पहली बड़ी क्लैरिटी मिलती है, हर काम मेरा काम नहीं है। इफेक्टिव इंसान हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता। वो ये पहचानता है कि कौन सा काम सिर्फ वही कर सकता है और कौन सा काम कोई और भी कर सकता है। क्योंकि अगर आप वही काम कर रहे हैं जो कोई और भी कर सकता है, तो आप अपनी असली ताकत बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब घड़ी देखकर काम करना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है गलत चीजों को हटाना। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सबसे पहले टाइम वेस्टर्स को हटाता है। ऐसे काम जो कोई रिजल्ट नहीं देते, ऐसी मीटिंग्स जो सिर्फ बातें करती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स जो पढ़ी ही नहीं जाती। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में काम सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमेशा से होता आया है। लेकिन इफेक्टिव इंसान पूछता है, अगर ये काम बंद कर दिया जाए तो क्या सच में कोई नुकसान होगा? अगर जवाब नहीं है तो वो काम खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज है अपनी कंट्रीब्यूशन को समझना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, लेकिन कभी साफ साफ नहीं जानते। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव खुद से पूछता है, मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा रिजल्ट मिलना चाहिए? ये सवाल रोल से जुड़ा नहीं है, ये इम्पैक्ट से जुड़ा है। आप चाहे किसी भी पोजीशन पर हों, अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप डायरेक्शन के बिना काम कर रहे हैं। इफेक्टिव इंसान काम को एक्टिविटी की तरह नहीं देखता, वो काम को रिजल्ट की तरह देखता है। वो ये नहीं कहता मैं दिन भर बिजी था, वो कहता है आज मैंने ये रिजल्ट पैदा किया। रिजल्ट हमेशा मेजरेबल होता है, या तो क्वालिटी बेहतर हुई, या स्पीड बढ़ी, या कॉस्ट कम हुआ, या अपॉर्चुनिटी बनी। अगर दिन के अंत में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बिजी होना बेकार है। इसके बाद आती है एक बहुत अहम बात, अपनी ताकत को पहचानना। हम अक्सर अपनी कमजोरियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें बताया जाता है अपनी कमजोरी सुधारो, अपनी कमी दूर करो। लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इस सोच से अलग चलता है। वो जानता है कि कमजोरी को एवरेज बनाया जा सकता है, लेकिन ताकत को एक्सीलेंस बनाया जा सकता है। इसलिए वो पूछता है, मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ? वो अपने पास्ट डिसीजंस देखता है। वो देखता है कि कहाँ उसके फैसले सही निकले और कहाँ गलत। वो दूसरों को दोष नहीं देता, वो खुद को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी सोच किस तरह काम करती है, वो किस माहौल में अच्छा परफॉर्म करता है, वो किस तरह के फैसलों में मजबूत है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपनी ताकत को सही जगह लगाता है। वो ऐसा काम नहीं करता जो उसकी नेचर के खिलाफ हो, क्योंकि जब इंसान अपनी ताकत के खिलाफ काम करता है तो वो थकता है, फ्रस्ट्रेट होता है और असर कम हो जाता है। इफेक्टिव होना परफेक्ट होना नहीं है। इफेक्टिव होना मतलब अपने नेचर के साथ काम करना है। इसके बाद आता है प्रायोरिटीज का सवाल। हर दिन बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सब कुछ एक साथ नहीं करता। वो एक समय में एक या दो सबसे जरूरी चीजों पर पूरा ध्यान देता है। मल्टीटास्किंग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में इफेक्टिवनेस का दुश्मन है। जब ध्यान बंटता है तो असर कम हो जाता है। इफेक्टिव इंसान पहले सबसे जरूरी काम करता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तब वो अगली प्रायोरिटी तय करता है। वो पुरानी लिस्ट से दूसरा काम नहीं उठा लेता, वो फिर से पूछता है अब क्या सबसे जरूरी है। यही हैबिट उसे भीड़ से अलग बनाती है। आगे हम समझेंगे कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव फैसले कैसे लेता है
कम्युनिकेशन को कैसे संभालता है और प्रॉब्लम्स की जगह अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान कैसे देता है। अब तक हमने समझा कि इफेक्टिव बनने की शुरुआत समय को समझने से होती है, अपनी कंट्रीब्यूशन पहचानने से होती है और अपनी ताकत को सही जगह लगाने से होती है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे हिस्से पर जो ज़्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है, फैसले लेना। कई लोग बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो फैसले लेने से डरते हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जानता है कि गलत फैसला भी फैसला न लेने से बेहतर होता है, क्योंकि बिना फैसले के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता और ना ही हर छोटी बात पर फैसला करता है। वो जानता है कि हर डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सिर्फ उन फैसलों पर ध्यान देता है जो फ्यूचर को बदल सकते हैं। सबसे पहले वो ये समझता है कि एक डिसीजन तब तक डिसीजन नहीं होता जब तक वो एक्शन में न बदले। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में फैसले सिर्फ कागजों में होते हैं, मीटिंग्स में बात हो जाती है, सब अग्री कर लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के लिए फैसला तब पूरा होता है जब 4 चीजें साफ हों। पहली, इस फैसले की जिम्मेदारी किसकी है। दूसरी, ये कब तक पूरा होना है। तीसरी, कौन कौन लोग इससे प्रभावित होंगे। और चौथी, किस किस को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए फैसला अधूरा है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव फैसलों को रिव्यू भी करता है। वो ये नहीं मान लेता कि एक बार फैसला हो गया तो अब वही सही है। वो कुछ समय बाद देखता है कि क्या नतीजा वैसा ही आया जैसा सोचा था। अगर नहीं आया तो वो खुद से सवाल करता है। वो किसी को ब्लेम नहीं करता। वो ये नहीं कहता उसने ठीक से काम नहीं किया। वो कहता है शायद मुझसे ये फैसला लेने में गलती हुई। यही सोच उसे बेहतर बनाती है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जानता है कि हर इंसान हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए वो हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता, वो डेलीगेशन करता है। लेकिन डेलीगेशन का मतलब काम फेंक देना नहीं होता। डेलीगेशन का मतलब होता है सही काम सही इंसान को देना। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ये देखता है कि कौन किस काम में स्ट्रांग है। वो बेस्ट लोगों को सबसे जरूरी काम देता है। वो एवरेज लोगों को क्रिटिकल काम नहीं देता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पर बेस्ट लोग चाहिए होते हैं। अब आते हैं एक बहुत जरूरी स्किल पर, कम्युनिकेशन। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बोलना, लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जानता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है समझाना और समझना। वो ये अज्यूम नहीं करता कि दूसरे लोग सब समझ गए होंगे। वो अपने प्लान को अपने बॉस, अपने टीम और अपने पेयर्स सबके साथ शेयर करता है। वो फीडबैक मांगता है, क्योंकि फीडबैक कमजोरी नहीं ताकत होती है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ये भी बताता है कि उसे किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। वो डेटा के ढेर में नहीं डूबता, वो वही जानकारी मांगता है जो डिसीजन लेने में काम आए, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा बेहतर नहीं होती। अक्सर ज्यादा इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन बढ़ाती है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सिंपल चीजों को पसंद करता है। अब आते हैं एक माइंडसेट पर जो इफेक्टिव लोगों को बाकी सबसे अलग बनाता है, प्रॉब्लम वर्सेस अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिजी रहते हैं। प्रॉब्लम जरूरी हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से सिर्फ नुकसान रुकता है, ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ आती है अपॉर्चुनिटी पकड़ने से। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बदलाव से डरता नहीं, वो पूछता है इस बदलाव में मेरे लिए क्या मौका छिपा है। वो फेलियर्स को भी अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, क्योंकि फेलियर हमें फीडबैक देता है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपनी मीटिंग्स को भी सीरियसली लेता है। वो हर मीटिंग से पहले तय करता है इस मीटिंग का पर्पस क्या है। क्या ये डिसीजन के लिए है, क्या ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, या सिर्फ अपडेट के लिए। वो मीटिंग को बिना नतीजे के खत्म नहीं होने देता, और जब मीटिंग का काम पूरा हो जाता है तो वो उसे खत्म कर देता है, क्योंकि बेवजह खिंची हुई मीटिंग्स टाइम की सबसे बड़ी चोरी होती हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हमेशा मैं से ज्यादा हम में सोचता है। वो जानता है कि अकेले कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। अथॉरिटी ट्रस्ट से आती है, पावर से नहीं। और ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग महसूस करें कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं। आगे हम जानेंगे कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव खुद को लगातार बेहतर कैसे बनाता है, अपनी आदतों को कैसे बदलता है और इफेक्टिवनेस को हैबिट कैसे बनाता है। अब तक हमने सीखा कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव समय को समझता है, सही प्रायोरिटीज तय करता है, फैसले लेता है और कम्युनिकेशन को गंभीरता से लेता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब को जोड़कर एक सिस्टम बनाती है, खुद को लगातार बेहतर बनाना। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव खुद को कंप्लीट नहीं मानता। वो ये नहीं सोचता कि अब मैं सब जान गया हूं। वो जानता है कि इफेक्टिवनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस तभी बनती है जब इंसान खुद को रेगुलरली ऑब्जर्व करे। सबसे पहले वो अपने रिजल्ट्स को देखता है। वो खुद से पूछता है, जो मैंने सोचा था क्या वही हुआ?
अगर हुआ तो क्यों हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे ईमानदारी से पूछते हैं। अधिकतर लोग फेलियर का कारण दूसरों में ढूंढते हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव फेलियर को फीडबैक मानता है। वो देखता है कि उसने कौन सा अजम्पशन गलत लिया, कहाँ उसने गलत इंसान को काम दिया, या कहाँ उसने सिचुएशन को ठीक से नहीं समझा। यहीं से सेल्फ डेवलपमेंट शुरू होता है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचानता है और अपनी लिमिटेशंस को भी। वो हर जगह एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें वो कमजोर है, और ऐसे मामलों में वो डिसीजन लेने से बचता है या काम डेलीगेट कर देता है। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाता है जहां वो सच में वैल्यू जोड़ सकता है। अब आते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज पर, मीटिंग्स और फॉलोअप। बहुत सारी मीटिंग्स इसलिए बेकार हो जाती हैं क्योंकि उनका कोई फॉलोअप नहीं होता। मीटिंग में बातें हो जाती हैं, सब अग्री कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हर मीटिंग के बाद एक साफ समरी तय करता है। क्या डिसाइड हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेडलाइन क्या है, और फिर वो इसका फॉलोअप करता है। फॉलोअप का मतलब प्रेशर बनाना नहीं है, फॉलोअप का मतलब है डायरेक्शन बनाए रखना। इसके बाद आती है एक बेहद अहम सोच, सुनना। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सबसे पहले सुनता है, सबसे बाद में बोलता है। क्योंकि जब आप पहले बोलते हैं तो आप दूसरों की सोच बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको नए आइडियाज मिलते हैं, नई जानकारी मिलती है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन के सबसे अच्छे आइडियाज नीचे के स्तर से आते हैं, लेकिन वो तभी सामने आते हैं जब लोग महसूस करें कि उन्हें सुना जाएगा। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव खुद को बॉस नहीं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानता है। वो अथॉरिटी का इस्तेमाल दिखाने के लिए नहीं, काम निकलवाने के लिए करता है। अब आते हैं एक सटल लेकिन पावरफुल हैबिट पर, लैंग्वेज। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव मैं कम बोलता है और हम ज्यादा। वो क्रेडिट अकेले नहीं लेता, वो ब्लेम भी अकेले नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है कि सक्सेस कलेक्टिव होती है और फेलियर भी कलेक्टिव होती है। ये सोच ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट बनाती है, और ट्रस्ट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस को हैबिट बनाने की। हैबिट एक दिन में नहीं बनती, हैबिट छोटे छोटे एक्शंस से बनती है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हर दिन 3 चीजें करता है। पहली, दिन की शुरुआत में तय करता है कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। दूसरी, दिन के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को पहचानता है और उन्हें हटाने की कोशिश करता है। तीसरी, दिन के अंत में खुद से पूछता है, आज मैंने क्या सीखा। ये सिंपल सवाल धीरे धीरे सोच बदल देता है, और जब सोच बदलती है तो बिहेवियर बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट बदलता है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव किसी एक बड़ी छलांग से नहीं, छोटे छोटे सुधारों से आगे बढ़ता है। आगे के हिस्से में हम समझेंगे कि इफेक्टिवनेस को लॉन्ग टर्म में कैसे बनाए रखा जाए, बदलते हालात में खुद को कैसे रेलेवेंट रखा जाए, और कैसे एक इंसान सालों तक असर बनाए रख सकता है। अब तक हमने देखा कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव खुद को ऑब्जर्व करता है, सीखता है और धीरे धीरे इफेक्टिवनेस को हैबिट बना लेता है। अब सवाल ये है, जब हालात बदलते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब इफेक्टिवनेस को कैसे बनाए रखा जाए। यहीं से लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस की बात शुरू होती है। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ये मानकर चलता है कि बदलाव स्थायी है। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। इसलिए वो अपने डिसीजंस और प्रायोरिटीज को समय समय पर दोबारा देखता है। वो ये नहीं कहता हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। वो पूछता है क्या आज भी यही सही है। ये सवाल ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखता है। अब आते हैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पर, फोकस। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हर चीज पर ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि एनर्जी सीमित है। अगर एनर्जी हर जगह बिखर गई तो असर कहीं नहीं होगा। इसलिए वो कुछ गिने चुने क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देता है। वो ये तय करता है कि अभी कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। बाकी चीजें या तो टल जाती हैं या किसी और को सौंप दी जाती हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ना कहना सीखता है। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना अच्छा इंसान होने की निशानी लगती है, लेकिन ये इफेक्टिवनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो सबसे जरूरी चीज के लिए आपके पास समय नहीं बचता। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव सम्मान के साथ ना कहना जानता है। वो साफ कहता है ये अभी प्रायोरिटी नहीं है, और यही क्लैरिटी उसे भीड़ से अलग बनाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, रिलेशनशिप्स। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जानता है कि रिजल्ट अकेले नहीं आते। उसे उन लोगों की जरूरत होती है जो उसके काम को आगे बढ़ा सकें। इसलिए वो अपने बॉस, अपने पीयर्स और अपनी टीम सबके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाता है।
वो ये नहीं सोचता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। वो ये देखता है कि किसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है और किसके साथ काम करने से रिजल्ट बेहतर आ सकता है। अफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपने बॉस को भी मैनेज करता है। वो ये मानकर नहीं चलता कि बॉस सब जानता है। वो बॉस को बताता है कि वो किस पर काम कर रहा है, उसे किस तरह का सपोर्ट चाहिए और कहाँ डिसीजन की ज़रूरत है। ये शिकायत नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। अब आते हैं एक और गहरी बात पर, वैल्यूज़। अफेक्टिव एग्जीक्यूटिव हर डिसीजन लेने से पहले ये देखता है कि वो डिसीजन सही है या नहीं। सिर्फ प्रॉफिटेबल होना काफ़ी नहीं होता। अगर डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ के खिलाफ है तो वो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही करेगा। अफेक्टिव एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म फायदे के लिए गलत रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि वो जानता है कि एक बार ट्रस्ट टूट गया तो अफेक्टिवनेस भी टूट जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और प्रेशर की। अफेक्टिव एग्जीक्यूटिव स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे मैनेज कर सकता है। वो अपनी एनर्जी को हर छोटी प्रॉब्लम पर खर्च नहीं करता। वो जानता है कि कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है और वो उन पर ज़्यादा समय नहीं लगाता। वो अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखता है, क्योंकि थका हुआ दिमाग सही डिसीजन नहीं ले सकता। अफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपने काम से दूरी बनाना भी जानता है। वो कभी कभी रुकता है, सोचता है और खुद से पूछता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? ये रुकना समय की बर्बादी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब हम आखिरी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि अफेक्टिवनेस को जिंदगी के हर हिस्से में कैसे लागू किया जा सकता है, चाहे वो काम हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन। अब तक हमने सीखा कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव फोकस बनाकर रखता है, रिलेशनशिप्स को समझता है, वैल्यूज के आधार पर फैसले लेता है और प्रेशर में भी खुद को संभाल कर रखता है। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस को सिर्फ काम तक सीमित ना रखकर पूरी जिंदगी में लागू करने की, क्योंकि इफेक्टिवनेस सिर्फ ऑफिस में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम आती है। सबसे पहले आते हैं चॉइसेस। जिंदगी चॉइसेस से बनती है। हम क्या चुनते हैं और क्या छोड़ते हैं, यही हमारी दिशा तय करता है। इफेक्टिव इंसान हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि हर अपॉर्चुनिटी उसके लिए सही नहीं होती। वो ये पूछता है, क्या ये मेरी स्ट्रेंथ से मेल खाती है? क्या ये मुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वो बिना गिल्ट के उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है। अब बात करते हैं सीखने की। इफेक्टिव इंसान सीखना कभी बंद नहीं करता, लेकिन वो रैंडम सीखने में विश्वास नहीं करता। वो ये नहीं सोचता मुझे सब कुछ सीखना है। वो सोचता है मुझे वही सीखना है जो मेरे काम को बेहतर बनाए। वो फीडबैक से सीखता है, वो मिस्टेक से सीखता है, वो दूसरों के अनुभव से सीखता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुद से सीखता है। वो अपने काम को रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं डिसिप्लिन पर। इफेक्टिव होना मोटिवेशन से नहीं चलता। मोटिवेशन आती है, चली जाती है। इफेक्टिवनेस डिसिप्लिन से बनती है। छोटी छोटी आदतें, रोज रोज का अभ्यास और कंसिस्टेंसी, यही फाउंडेशन है। इफेक्टिव इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। वो खुद को कल के वर्जन से कंपेयर करता है, किसी और से नहीं। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो इफेक्टिवनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ईगो आ जाता है तो सुनना बंद हो जाता है, सीखना बंद हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। इफेक्टिव इंसान ईगो को काबू में रखता है। वो जानता है कि सही होना ज्यादा जरूरी है बजाय जीतने के। वो डिबेट जीतने से ज्यादा रिजल्ट जीतने पर ध्यान देता है। अब आते हैं पीपल मैनेजमेंट पर। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव लोगों से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। वो लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से देखता है। वो ये नहीं सोचता ये आदमी क्या नहीं कर सकता। वो सोचता है ये आदमी क्या सबसे अच्छा कर सकता है, और फिर वो उसे वही काम देता है। इससे दो फायदे होते हैं, काम भी अच्छा होता है और लोग भी ग्रो करते हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव लोगों को कंट्रोल नहीं करता, उन्हें इनेबल करता है। अब बात करते हैं फेलियर की। इफेक्टिव इंसान फेलियर से भागता नहीं, वो फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वो हर फेलियर के बाद खुद से पूछता है मैंने इससे क्या सीखा, और यही सीख उसे अगली बार बेहतर बनाती है। इफेक्टिव इंसान खुद को विक्टिम नहीं मानता। वो ये नहीं कहता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो कहता है अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। ये सोच उसे एम्पावर्ड बनाती है। अब आते हैं लाइफ बैलेंस पर। इफेक्टिव होना हर समय काम करते रहना नहीं है। अगर जिंदगी में सिर्फ काम है तो क्लैरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इफेक्टिव इंसान अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना जानता है। वो परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालता है, क्योंकि एक बैलेंस्ड इंसान ही लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव रह सकता है। अब हम आखिरी हिस्सों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम इस पूरी सीख को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि इफेक्टिवनेस असल में क्या है
और इसे कैसे जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। अब तक हमने इफेक्टिवनेस को काम, डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और जिंदगी के नजरिए से देखा। अब इसे एक कदम और गहराई से समझते हैं, इफेक्टिवनेस और सोच के बीच का रिश्ता। क्योंकि इंसान जो करता है वो उसकी सोच से ही निकलता है। अगर सोच साफ नहीं है तो एक्शंस भी बिखरे हुए होंगे। इफेक्टिव इंसान सबसे पहले अपनी सोच को डिसिप्लिन करता है। वो हर आइडिया को फॉलो नहीं करता, वो हर इमोशन पर रिएक्ट नहीं करता। वो सोचता है, रुकता है और फिर एक्शन लेता है। अब बात करते हैं क्लैरिटी की। इफेक्टिव इंसान के पास हर समय सब आंसर्स नहीं होते, लेकिन उसके पास सही सवाल होते हैं। वो खुद से बार बार पूछता है, अभी सबसे जरूरी क्या है? इस डिसीजन का असर किस पर पड़ेगा? क्या ये सही दिशा में ले जाएगा? ये सवाल सोच को शार्पन करते हैं। अब आते हैं सिंप्लिसिटी पर। इफेक्टिव इंसान चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। वो जानता है कि जटिलता अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है। वो सिंपल प्लान्स बनाता है, क्लियर गोल्स तय करता है और सीधे एक्शन लेता है। सिंप्लिसिटी का मतलब छोटा सोचना नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब बेकार की चीजें हटाना है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। इफेक्टिव होना एक दिन का काम नहीं है। कुछ दिन अच्छा परफॉर्म करना इफेक्टिवनेस नहीं है। इफेक्टिवनेस तब बनती है जब इंसान लगातार सही काम करता रहे। इफेक्टिव इंसान रिजल्ट पर भरोसा करता है, लेकिन प्रोसेस पर ज्यादा। वो जानता है कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। अब आते हैं कंपैरिजन पर। बहुत लोग दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हैं। ये आदत इफेक्टिवनेस को कमजोर कर देती है। इफेक्टिव इंसान कंपैरिजन से बचता है। वो दूसरों से इंस्पायर होता है, लेकिन खुद को जज नहीं करता। वो अपनी ग्रोथ को अपने ही स्टैंडर्ड से मापता है। अब बात करते हैं डिसीजन फटीग की। दिन भर डिसीजंस लेने के बाद दिमाग थक जाता है। इफेक्टिव इंसान इस बात को समझता है। वो छोटी छोटी चीजों पर एनर्जी खर्च नहीं करता। वो रूटीन्स बनाता है ताकि रोजमर्रा के फैसले कम हो जाएं। इससे उसका दिमाग ज्यादा जरूरी डिसीजंस के लिए तैयार रहता है। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। इफेक्टिव इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो हालात को दोष नहीं देता, वो लोगों को दोष नहीं देता। वो मानता है कि जो भी उसकी जिंदगी में हो रहा है उस पर उसका असर है। ये सोच उसे कंट्रोल में रखती है। अब बात करते हैं पेशेंस की। इफेक्टिव होना तेज होना नहीं है। कुछ चीजों में समय लगता है। इफेक्टिव इंसान शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागता। वो जानता है कि जो टिकाऊ होता है वो धीरे बनता है। अब आते हैं कॉन्फिडेंस पर। इफेक्टिव इंसान शोर नहीं मचाता। वो खुद को साबित करने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। उसका कॉन्फिडेंस उसके एक्शन से दिखता है। वो क्वाइटली रिजल्ट पैदा करता है। अब इस पूरे सफर को एक लाइन में समझें। इफेक्टिव होना मतलब हर समय बिजी रहना नहीं है। इफेक्टिव होना मतलब हर समय सही काम करना है। अब आखिरी हिस्से में हम इस पूरी किताब की सबसे गहरी सीख को जोड़ेंगे और एक मजबूत अंत के साथ इस सफर को पूरा करेंगे। अब तक इस पूरे सफर में हमने इफेक्टिवनेस को अलग अलग कोणों से समझा। समय, फैसले, प्रायोरिटीज, ताकत, सोच, रिश्ते और जीवन का नजरिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर आखिरी सच्चाई को समझते हैं। इफेक्टिव होना कोई बड़ा शब्द नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है। इफेक्टिव होना असल में बहुत शांत चीज है। इसमें दिखावा नहीं होता, इसमें शोर नहीं होता, इसमें भागदौड़ नहीं होती। इफेक्टिव इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन असर वही छोड़ता है। सबसे बड़ी सीख यही है कि इफेक्टिवनेस सीखी जा सकती है। ये किसी के खून में नहीं होती, ये किसी डिग्री से नहीं आती, ये किसी पद से नहीं मिलती। ये आती है आदतों से, सोच से और रोज के छोटे फैसलों से। इफेक्टिव इंसान खुद से एक बहुत ईमानदार रिश्ता रखता है। वो खुद से झूठ नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता मैं बहुत बिजी हूं इसलिए टाइम नहीं मिला। वो पूछता है क्या मैंने सही चीज को समय दिया। वो ये नहीं कहता मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। वो पूछता है मैं जो था उसके साथ में क्या कर सकता था। इफेक्टिव इंसान परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं करता। वो इम्परफेक्ट हालात में भी सही काम करता है। वो जानता है कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। इफेक्टिव होना मतलब हर दिन जीतना नहीं है। इफेक्टिव होना मतलब हर दिन सीखना है। कभी कभी सीख सक्सेस से आती है, कभी कभी फेलियर से, लेकिन इफेक्टिव इंसान दोनों को एक ही नजर से देखता है। वो फेलियर में टूटता नहीं और सक्सेस में उड़ता नहीं, वो स्टेडी रहता है। इफेक्टिव इंसान अपने ईगो को अपने आगे नहीं आने देता। वो सही साबित होने से ज्यादा सही करने पर ध्यान देता है।
वो क्रेडिट लेने से ज़्यादा रिजल्ट बनाने पर ध्यान देता है। इफेक्टिव इंसान जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन हो या जिंदगी, रिजल्ट हमेशा बाहर दिखता है, अंदर सिर्फ मेहनत होती है। अगर बाहर असर नहीं दिख रहा तो अंदर की मेहनत दिशाहीन है। इफेक्टिव इंसान अपने समय की इज्जत करता है, क्योंकि वो जानता है कि समय ही एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती। वो हर चीज को अर्जेंट नहीं बनाता, वो हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करता। वो रुकना जानता है, सोचना जानता है और फिर डिसाइसिव एक्शन लेता है। इफेक्टिव इंसान लोगों से डरता नहीं, वो लोगों को कंट्रोल नहीं करता, वो लोगों के साथ काम करता है। वो जानता है कि अकेले कोई भी लंबे समय तक असर नहीं बना सकता। इफेक्टिव इंसान अपनी वैल्यूज से समझौता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि शॉर्ट टर्म जीत लॉन्ग टर्म हार बन सकती है। इंटेग्रिटी उसके लिए ऑप्शन नहीं होती, फाउंडेशन होती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इफेक्टिव इंसान खुद को मैनेज करना सीख लेता है, क्योंकि जिसने खुद को मैनेज कर लिया वो किसी भी हालात में अपना असर बना सकता है। ये किताब आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, ये आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस का सपना नहीं दिखाती। ये आपको एक डिसिप्लिन देती है, एक तरीका देती है सही काम करने का। अगर आप इसे अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका काम बोलने लगेगा। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके नतीजों से आपको पहचानेंगे। यही है इफेक्टिव होने की असली पहचान। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सवाल ये है कि आप जो हैं उससे आप क्या असर पैदा करते हैं। और यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपने इस ऑडियो बुक से एक भी बात अपने जीवन में उतार ली तो ये सफर सार्थक हो गया, क्योंकि इफेक्टिवनेस किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती, ये खुद के काम को सही बनाने के लिए होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये सीख ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए इस ऑडियो बुक का कौन सा विचार आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। याद रखिए, सफल लोग अलग नहीं होते, वो सिर्फ सही चीज़ों पर ध्यान देते हैं। धन्यवाद।